दोस्तों जब हम छोटे होते हैं और स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो हमसे क्लास का कोई टीचर आके पूछता है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। हम में से कोई डॉक्टर बोलता है, कोई इंजीनियर बोलता है, कोई पुलिस में जाने के लिए कहता है, कोई कुछ कहता है। खास आपने भी ऐसा किया होगा या फिर मैंने भी ऐसा अपने छोटे क्लास के टाइम पे किया था कि मैं टीचर क्या क्या बोल देता था कि मेरे को इंजीनियर बनना है या मेरे को डॉक्टर बनना है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जो जॉब्स पहले एग्जिस्ट करती थी मार्केट में, क्या वो आगे रहने वाली हैं? क्या आज के टाइम पे जो कि एआई का टाइम चल रहा है, एआई रेवोल्यूशन आ चुका है, पिछले 4 से 5 साल में काफ़ी सारे लोगों की जॉब्स एआई की वजह से गई हैं और काफ़ी सारी नई जॉब्स क्रिएट हुए एआई की वजह से। लेकिन जो लोगों की नौकरियां गई हैं वो नई जॉब्स में शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? क्या उन्होंने वो स्किल्स नहीं सीखी हैं या एआई के लिए हमें कुछ डिफरेंट सीखना होता है? ये सारी चीज़ों के ऊपर आज के इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों 12th के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और ज़्यादातर बोर्ड्स का रिजल्ट आने वाला है या कुछ स्टेट्स के बोर्ड्स का रिजल्ट आ चुका है। तो कुछ स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होंगे, कुछ आईआईटी जाने की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी या कुछ जेएनयू, कुछ बीएचयू, और कुछ स्टूडेंट्स जो कि अपने ही डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज से कोई डिग्री लेने के लिए जा रहे होंगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि आपके पिताजी या फिर आपके कोई अंकल या आपके कोई भैया जिनको पहले जॉब मिली थी, वो जॉब आने वाले 4 साल में रहने वाली है या नहीं? तो ये सारी चीजें हम कैसे पता कर सकते हैं और कौन कौन सी नई जॉब्स जो कि 2040 2050 तक रहेंगी मार्केट में? क्योंकि आज के टाइम पे जो बच्चा 2025 में 12th कर रहा है, लगभग 4 साल स्टडी करने के बाद वो 2029-30 तक ही पहुंच जाएगा। और 2029-30 तक जो जॉब्स रहेंगी, क्या वो 2030 वाली जॉब्स 2040 में रहेंगी या नहीं? क्या 2050 तक रहेंगी या नहीं? क्योंकि हम जॉब में जा रहे हैं तो हमें एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहिए कि हम एक स्थिर जगह पर, मतलब एक स्थिरता चाहिए कि हाँ ये जॉब्स हमारी सिक्योर रहेगी या नहीं। तो हमको उसी तरीके की चीज़ें सीखनी चाहिए। मैं अगर आपसे बोलूँ कि आप आज के टाइम पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम सीख लो, जो कि आज के टाइम में एआई सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के साथ में कर सकता है, तो ये आपके लिए एक बेकार स्किल रहेगी। ऐसी ही स्किल सीखनी चाहिए जो कि फ्यूचर में मार्केट में एग्जिस्ट करती हों और उनसे रिलेटेड जॉब्स मार्केट में एग्जिस्ट करेंगी। तो रिसेंटली एक जॉब रिपोर्ट पब्लिश करी थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जो कि इसी साल के स्टार्टिंग में आई थी, जहां पे कुछ जॉब्स रूल्स उसने डिफाइन करे थे जो कि 2030 तक रहेंगे या फिर उनमें काफ़ी सारे बूस्टअप मिलने वाले हैं। तो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने वो जॉब रिपोर्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे दिखाई है एनालिटिकल थिंकिंग, रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एगिलिटी से रिलेटेड जॉब्स रहेंगी, लीडरशिप एंड सोशल इन्फ्लुएंस। इसके अलावा क्रिएटिव थिंकिंग मतलब आप कुछ किसी भी व्यक्ति से कितना डिफरेंट सोच सकते हैं, कितना क्रिएटिव सोच सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे मार्केटिंग ले लें, आप चाहे कोई भी जॉब ले लें, क्रिएटिविटी की कमी कहीं ना कहीं है। और जो बंदा क्रिएटिव है, जो बंदा क्रिएटिविटी के साथ में काम कर रहा है, उसको अच्छी खासी जॉब मिल रही है और अच्छी खासी सैलरी वो ले रहा है किसी भी कंपनी से। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, मोटिवेशन एंड सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ जॉब्स रहेंगी। इसके बाद क्यूरियोसिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड अदर जो वर्क फोर्स से रिलेटेड यहाँ पे जो काम दिए हैं वो बताए गए हैं, जैसे मीडिया एंड मार्केटिंग, रीडिंग राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंटल को इशू काफी ज्यादा हो रहे हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग, ग्लोबल सिटीजनशिप, सेंसरिटी प्रोसेसिंग एबिलिटीज, मतलब ये कुछ कैटेगरी डिफाइन करी है यहाँ पे इस रिपोर्ट में कि इससे रिलेटेड जो भी जॉब्स रहेंगी वो रहेंगी। जैसे कि एनालिटिकल थिंकिंग में मैं आपसे बात करूँ तो डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, जो कुछ जॉब रोल्स आते हैं। इसके अलावा क्रिएटिव थिंकिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग एज अ क्रिएटिव हेड जो होते हैं, क्रिएटिव डिजाइनर, तो वो सारी चीज़ें इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा एआई एंड बिग डेटा एनालिटिक्स, एआई इंजीनियर्स, और भी काफ़ी सारे जो जॉब रोल्स हैं वो यहाँ पे रहने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ एक कैटेगरीज बताई हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या जॉब रोल्स आने वाले हैं, कौन कौन सी जॉब्स इन कैटेगरी के अंदर रहने वाली हैं, वो आपको कहीं ना कहीं सर्च करनी पड़ेंगी। इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे सर्च कर सकते हैं। आगे हम वीडियो में ये सारी चीजें जानने वाले हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कोर स्किल्स के बारे में बताया कि क्या ये जॉब्स रहने वाली है, क्या नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पे बताया कि स्किल ऑन द राइज 2025 टू 2030, मतलब 2025 से 2030 के बीच में कौन कौन सी स्किल्स राइज होनी है और मतलब किस किस सेक्टर में जॉब्स बढ़ने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होता है एआई एंड बिग डेटा। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी, साइबर के बारे में आप काफ़ी सारी न्यूज़ सुनते होंगे, साइबर फ्रॉड और इस तरह से रिलेटेड, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जॉब्स रहने वाली है। इसके अलावा क्रिएटिव थिंकिंग, टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी और इनमें किस तरीके से जॉब्स बढ़ रही हैं वो बताया इसने। तो यहाँ पे
डिक्रीजिंग यूज, स्टेबल यूज और इंक्रीजिंग यूज, ये सारी चीज़ें बताइए कि कितनी स्टेबिलिटी है, क्या डिक्रीजिंग है, क्या इंक्रीज इसमें होने वाला है। तो आप देख सकते हैं जॉब रिपोर्ट की जो लिंक है मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्योंकि किस किस टाइप के जॉब रोल्स लेने वाले हैं। क्योंकि जब हम अपना करियर चुन रहे हैं तो हमें एक ऐसी फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हो, हम लंबे समय तक काम कर सकें। ऐसा ना हो कि आज हमने कोई कोर्स करा, 2 साल बाद उस सेक्टर में जॉब खत्म हो गई, फिर हमें कोई और नया सेक्टर ट्राई करना है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम कुछ कर सके एज अ स्टूडेंट लाइफ। तो चलिए ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ सकते हैं जॉब रिपोर्ट्स में। इसके अलावा कुछ टॉप 10 इंडस्ट्री बताइए जिसमें स्किल रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है, जैसे एरोस्पेस, टेलीकम्युनिकेशन, प्रोफेशनल सर्विसेज, और यहाँ पे कुछ और अलग अलग सेगमेंट दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंक्रीजन, डिक्रीजन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। टेक्निकल स्किल्स, वर्किंग एंड अदर्स, कौन कौन से सेक्टर में कहाँ पे क्या स्कोप होने वाला है। तो ये थी सारी चीज़ें। अब इसके अलावा आपको रिसेंटली पता ही होगा कि काफ़ी सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं एआई की वजह से। रिसेंटली जो पेंटागन है, पेंटागन एक अमेरिका की सरकारी एजेंसी है या सरकारी ऑफिस बोल सकते हैं उसको, तो वहाँ से भी 60 से 70 हज़ार लोगों को निकालने की बात करी जा रही है। एक सरकारी सिस्टम में से भी लोगों को निकालने की बात करी जा रही है, क्योंकि एआई काफ़ी सारा काम आसान कर रहा है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब्स भी आने वाले 15, 20, 50 साल में कुछ ऐसी जॉब्स, सारी जॉब्स की नहीं बात करूंगा, कुछ ऐसी जॉब्स जो कि ना एग्जिस्ट कर रही हूँ मार्केट में, तो आपको उस तरीके से भी गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होगा। तो अभी टैरिफ वॉर चल रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग हो रही है। तो मैंने इसी टाइम पे एक चाइना की एजुकेशन पॉलिसी के बारे में देखा था कि चाइना अपने स्टूडेंट्स को क्या ऐसी चीज़ें सिखा रहा है जो इंडिया नहीं कर पा रहा है। चाइना के यहाँ जो सिस्टम डिवाइड किया हुआ है वो 6 क्लास के बाद में उनको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में समझाते हैं कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में आप काम कर सकते हैं। उनको मतलब प्रैक्टिकल है वो स्कूल्स में बताए जा रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें उनको अभी से बताई जाती हैं। 10th 12th उनके प्रैक्टिकल्स स्किल्स, प्रैक्टिकल रिलेटेड जो लर्निंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा कराई जाती हैं चाइना के स्कूल्स में, या उसकी एजुकेशन पॉलिसी में इस तरीके की चीज़ें ऐड करी गई है। ये चीज़ें मैंने पूछी डीप सीक से, डीप सीक ने इसके बारे में बताया। फिर उसके बाद जो प्रॉम्प्ट के बाद जो भी टेक्स्ट जनरेट करा उसको उसने हटा दिया और बोल दिया कि ये सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से मैं आपको नहीं बता सकता। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना अपनी चीज़ों को किस तरीके से दबा के रखता है और वो अपनी ग्रोथ की जो पॉलिसी है या ग्रोथ की जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनको नहीं बाहर करना चाहता। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब आपको सर्च करना है विच टाइप ऑफ जॉब्स एग्जिस्ट इन 2040। ये प्रॉम्प्ट आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रॉम्प्ट मैंने सर्च करा कुछ एआई टूल्स के साथ में, जैसे चैट जीपीटी, डीप सीक, क्वेन जो कि चाइना की एक चैट बोट है, इसके अलावा परप्लेक्सिटी और भी टूल्स थे। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी को देखते हैं कि चैट जीपीटी ने मेरे को क्या बताया है। मैंने यहाँ पे कुछ एक प्रॉम्प्ट डाल के देखा था। मैंने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट थी उसको डाला और यहाँ पे इसने बताया कि कौन तरीके की जॉब्स जो आगे एग्जिस्ट करने वाली है मार्केट में। तो एआई एंड मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, बिग डेटा स्पेशलिस्ट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपर्स, फिनटेक इंजीनियर्स और इंटरनेट थिंग एंड आईओटी स्पेशलिस्ट, ब्लॉकचेन डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट और क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट, क्वांटम कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट या क्वांटम इंजीनियर, और इसके अलावा ग्रीन एंड सस्टेनेबिलिटी जॉब्स, हेल्थ केयर में क्या जॉब्स रहने वाली है, एजुकेशन में क्या जॉब्स रहने वाली है, इसके बाद एसेंशियल सर्विसेज में क्या रहने वाली है, सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या जॉब्स रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई। और इसके बाद क्रिएटिव डिज़ाइनर, स्टैटिक एडवर्टाइजर, सोशल मीडिया स्ट्रेटिस्ट, इसके अलावा प्रोडक्ट मैनेजर, और ये सारी चीज़ें इसने बताई थी जो कि जॉब रिपोर्ट मैंने इसको प्रॉम्प्ट में दी। अभी इसके अलावा मैंने पूछा इसके बाद डीप सीक से कि डीप सीक बताए कि चाइना या फिर और जॉब मार्केट में किस तरीके की जॉब्स एग्जिस्ट करेंगी 2040 तक। तो यहाँ पे इसने कुछ डिफरेंट आंसर दिया जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे इसने जो कुछ रोल्स हैं वो यहाँ पे डिफाइन करे थे। एआई एथिक्स कॉम्प्लाइंस ऑफिसर, क्लाइमेट चेंज रिवर्सल स्पेशलिस्ट, वीआर एक्सपीरियंस डिज़ाइनर, इसके बाद जेनेटिक मॉडिफिकेशन एडवाइज़र, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट और स्पेस टूरिज्म कोऑर्डिनेटर, पर्सनल डेटा प्राइवेसी मैनेजर। तो ये सारी चीज़ें इसने डिफरेंट दी थी। मेरे को लगा कि हाँ चाइना कुछ ना कुछ अलग कर रहा है दुनिया से, इसीलिए वो आगे बूम कर रहा है या आगे बढ़ रहा है। साइबर सिक्योरिटी, डेटा गवर्नेंस, और यहाँ पे कुछ जॉब रोल्स इसने मेरे को दिखाई। और इसके बाद स्किल्स इन डिमांड, एआई एंड मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर इसने अलग जॉब रोल्स यहाँ पे डिफाइन करे हैं जो कि
अलग अलग जॉब रोल्स हैं। लीगल टेक स्पेशलिस्ट बोला, डेटा प्राइवेसी ऑफिसर बोला, इसके अलावा डिजिटल करेंसी एडवाइजर, क्योंकि डिजिटल करेंसी का भी स्कोप आगे आने वाले समय में बढ़ने वाला है। तो इस तरीके से इसने कुछ और नए नए जॉब्स रोल्स मेरे को डिफाइन करके दिए। फिर उसके बाद एआई में क्या क्या जॉब रोल्स आने वाले हैं, हेल्थ केयर में क्या क्या आने वाले हैं, और नए नए क्या जॉब रोल्स आने वाले हैं, वो यहाँ डिफाइन करके दे दिए। तो एज ए स्टूडेंट आपका ये काम है, अगर आप अपना कैरियर चुन रहे हैं तो आपको ये डिफाइन करना होगा, आपको ये देखना होगा कि कौन सा कैरियर हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, जो कि हमें एक अच्छी जॉब पाने में मदद कर सकता है। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, आज के टाइम पे बीटेक, बीए, एमए, काफ़ी सारी डिग्रियां होती हैं, लेकिन हमें स्पेशलिस्ट किस में जाना चाहिए, तो आप चूज़ कर सकते हैं एआई एंड मशीन लर्निंग। किसी को जाना है एमबीए के लिए, या फिर फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, बीबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, जो कि एक मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स आगे होने वाली है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप सर्च कर सकते हैं एआई की मदद से। इसके अलावा क्वेन से भी मैंने कुछ पूछा, जिसने कि कुछ अलग आंसर दिए, जैसे न्यूरो इम्प्लांट डिज़ाइनर, अर्बन एयर मोबिलिटी कोऑर्डिनेटर, इसके अलावा सिंथेटिक बायोलॉजी एथिटिक्स, इसके अलावा कार्बन कैप्चर प्रोजेक्ट मैनेजर और मेटावर्स इंजीनियर, और कुछ नए जॉब रोल्स इसने भी मेरे को डिफाइन करके दिए। इसके अलावा मैंने ग्रोक से पूछा, परप्लेक्सिटी से पूछा, और भी कुछ नए एआई टूल्स जो चैटबॉट है, सभी से कुछ जानकारी ली। तो कुछ जॉब रोल्स मेरे को कुछ कॉमन दिखे, जिन्होंने सभी ने एक ही आंसर दिया, जो है एआई इंजीनियर, एआई स्पेशलिस्ट, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, डेटा इंजीनियर, और कुछ और जॉब रोल्स। तो आप इस तरीके से आप अपना पाथ चुन सकते हैं, और सबसे डिफरेंट कुछ अलग करने के लिए आप इस मोड पे जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इस तरीके की जॉब्स मार्केट में रहने वाली हैं। अगर आप अभी से इसी तरीके का करियर चूज करते हैं, तो आपको आने वाले 5 साल के बाद अच्छी जॉब मिलेगी, और आपको इस तरीके की प्रॉब्लम से नहीं जूझना पड़ेगा कि नहीं कहीं हमारी जॉब चली ना जाए। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप अपना कौन सा करियर चूज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी थी, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई हैं, और आप जानना चाहते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।